हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं द हिंदू के। आज है 7 मार्च। पहला जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है बेसिकली डीप सीक और इस तरीके के जितने भी एआई टूल्स है जैसे चैट जीपीटी, इसका इम्पैक्ट इंडिया मार्केट पे क्या होगा, आईटी इंडस्ट्री पे क्या होने वाला है, उसके बारे में ये डिटेल मैनर में बात कर रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारे पीएम नेक्स्ट मंथ जाने वाले हैं श्रीलंका, एक सोलर पावर प्रोजेक्ट को इनोग्रेट करेंगे, और इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे जो रिसेंट टाइम में डेवलप हुए हैं। फिर बात करेंगे एआई कोर्स। एआई कोर्स है क्या, इंडिया एआई मिशन में ये कैसे हेल्प करेगा, इसके बारे में डिटेल मैनर में हम लोग आज समझेंगे। इस आइए स्टार्ट करते हैं। ये एडिटोरियल बात कर रहा है डीप सीक और इससे रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम इन फ्यूचर जो इंडिया फेस करेगी। डीप सीक क्या है? एक एआई टूल है जैसे चैट जीपीटी है। ठीक है, आपको याद होगा जब डीप सीक आया था तो अमेरिका में $1 ट्रिलियन मार्केट में लॉस हुआ था। रीज़न क्या था कि इससे पहले चैट जीपीटी हो गया जो कि ओपन एआई रन करती है। कंपनी का नाम है ओपन एआई, इसका एक प्रोडक्ट है चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी ये मार्केट में सबके माइंड में डाल दिया था कि भाई एआई, ये जनरेटिव एआई इस तरीके का टूल चैट जीपीटी टाइप का टूल बनाना इम्पॉसिबल है। बट डीप सीक आती है, एक चाइनीज़ कंपनी आती है, वो बोलती है देखो हमने बना के दिखा दिया। और सिर्फ बना के नहीं दिखाया, अमेरिका ने एन वी डी या ये कंपनी है, ये पावरफुल टूल बनाती है जीपीयू। इसके हेल्प से आप जनरेटिव एआई बनाते हो। ठीक है, इसका एक्सपोर्ट करना चाइना में बैन कर रखा है अमेरिका ने। ठीक है, एक्सपोर्ट करना बैन कर रखा है चाइना में। चाइना के पास ये टूल था नहीं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने विदाउट एक नया मॉडल है जीपीयू का एनवीडिया का, इसका यूज़ नहीं किया। और ना ही $1 बिलियन चैट जीपीटी बनाने में बहुत $1 बिलियन खर्च हुए थे। इन्होंने इसके हाफ से भी कम, कुछ मिलियन डॉलर में इन्होंने एक चैट जीपीटी से भी अच्छा मॉडल बना करके दिखा दिया, और वो भी फ्री। मतलब कोई भी इसका यूज़ कर सकता है। तो इससे क्या हुआ है कि अब ये जो चैट जीपीटी टाइप जनरेटिव एआई टाइप जो टूल्स है, अब रेस स्टार्ट हो चुका है। डीप सीक आया, इसके बाद मस्क ने अपना एक जनरेटिव एआई लॉन्च कर दिया, और उसके बाद चाइना ने 2-3 और एआई जनरेटिव टूल यूज लॉन्च कर दिया। इससे हो क्या रहा है, इसका इम्पैक्ट अब जॉब मार्केट पे पड़ने वाला है, और सबसे ज़्यादा इंडिया पे। क्यों? क्योंकि इंडिया में आज की डेट में फोकस क्या है कि भाई साहब 50 घंटे काम करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, 70 घंटे काम करो। अरे घर पे जाके क्या कर रहे हो, 90 घंटे काम करो। ठीक है, तो ये जो काम करो बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ काम ही करा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई वर्क नहीं है। तो जो लोग यहाँ पे 50 60 70 घंटे अपना वर्क दे रहे हैं, मॉर्निंग से शाम तक रात तक पूरे दिन काम कर रहे हैं, क्या ये लोग कभी भी, जब ये एआई आएगा टूल इनको रिप्लेस करेगा, क्या इनके पास स्किल्स होगा? क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी अपने स्किल्स पे तो वर्क किया ही नहीं है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, इंडिया के पास आज की डेट में क्या पावरफुल टूल है? आईटी इंडस्ट्री। हम लोगों के पास चीप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है जो कि आपकी लैंग्वेज बोल सकते हैं, क्या है? इंग्लिश। और साथ ही साथ इनके पास स्किल्ड है। ठीक है, हम लोगों के पास स्किल्स है कुछ। गवर्नमेंट ने इसे सपोर्ट कर रखा है। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती रहती हैं। ठीक, गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आई है इन सब चीज़ों के लिए। बट जब से ये जो जनरेटिव एआई चैट जीपीटी ये सब लॉन्च हुआ है, तो ये सब क्या है, ये एक चीप मॉडल है। मतलब इन लोगों के ऊपर खर्च करने से अच्छा एक बार में कोई एआई टूल मैं बनवा लूँ अपने कंपनी में। ठीक है, या फिर जो चल रही है उनके हेल्प से मैं इन लोगों को रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे कि चीप है भाई, एआई तो आपसे ज़्यादा चीप है, इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट है। लैंग्वेज लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं है एआई में। देन स्किल, एआई डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। आज की डेट में जो लो स्किल्ड वर्कर है, जो ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में है, ठीक है, जो डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, या फिर जो रिपीटिंग मैनर में वर्क कर रहे हैं, रिपीटेड मैनर में अपना कोई काम कर रहे हैं, इन दो को रिप्लेस किया जा रहा है। आपने कई बार स्टेटमेंट सुना होगा, गूगल
आने वाले टाइम पे इतने लोगों को फायर करने वाला है। मेटा, जिससे फेसबुक की कंपनी है, ये फेसबुक का नाम, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है उसका नाम मेटा है, ये बोल रही है कि हम अपने जो लो स्किल्ड या फिर रिपीटिंग मैनर में जो काम हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं उनको हटाने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम इंडिया में देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास लार्ज स्केल में आज के डेट में लो स्किल्ड वर्कर्स है, तो ये प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं इंडिया की कंडीशंस क्या है, वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड के साथ साथ आप चैलेंजेस भी देख रहे हो और वे फॉरवर्ड भी देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। पहला चैलेंज क्या है हमारे लिए, हम लोग अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्च कर रहे हैं। जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते हैं इसे बोलते हैं ग्रॉस एक्सपेंडिचर, R&D, ठीक है, इससे बोलते हैं। चाइना अप्रॉक्स 2.6% खर्च करता है, इंडिया अप्रॉक्स 1% करता है। डिफरेंस देख रहे हो? और इंडिया ने पिछले कई सालों में पैसे बढ़ाए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी फंडिंग दे रही है, बजट में भी सुनने के लिए आता है। बट जो ये रिसर्च, जो ये फंडिंग है, जितने अमाउंट में इंक्रीज होना चाहिए था उतना नहीं, मतलब जीडीपी के रेशियो में कंपैरिजन में उतना ज़्यादा खर्च नहीं किया जा रहा। इसके लिए आप ये देखिए, GERD, ग्रॉस एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अगर आप कैलकुलेट करें तो आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो आपने खर्च किया अपॉन जो हमारी जीडीपी चल रही है इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है कि किसी देश में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है कितना खर्च किया जा रहा है उसे कैलकुलेट किया जाता है, इससे रेशियो निकालते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी जीडीपी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, बट जो फंडिंग है वो उतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू हाई होगी, ऊपर वाली वैल्यू कम रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो लो ही होगा। तो ये प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है इंडिया में आज की डेट में। अब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा अमाउंट खर्च कर रही है, ठीक है, एक लार्ज अमाउंट खर्च कर रही है। बाकी कंट्रीज हमसे ज़्यादा क्यों है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया, ये लोग हमसे आगे क्यों है R&D में, और इनका जो फंडिंग है इसमें ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं, लार्ज अमाउंट में वो लोग पैसा इसमें डालते हैं। अब इंडिया के स्टेट के बारे में बात करते हैं। टॉप 11, जो इंडिया के टॉप 11 स्टेट्स है, जो कि अच्छा है, मतलब कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ है वहाँ पर, वहाँ का जो स्टेट लेवल पे जीडीपी है काफ़ी अच्छा है, बट वो लोग अप्रॉक्स 0.1% खर्च करते हैं हमारे देश के जीडीपी के कंपैरिजन में। जो इतनी अच्छी फंडिंग है, जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे स्टेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये लोग कंबाइन कर करके, मतलब इन 11 स्टेट को कंबाइन भी कर दूँ तो 0.1% बनता है देश के जीडीपी में। तो स्टेट लेवल पे भी काफ़ी कम फंडिंग की जा रही है। अब देखो, चलो मान लिया एक टाइम के लिए फंडिंग भी आ गई, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, आपने अगर कभी जॉब फील्ड में जाओगे या फिर जॉब कर रहे होगे तो पूछते नहीं है कि लास्ट एक वीक में क्या हुआ, रिपोर्ट दो। मीटिंग हो रही है, पूछा जाता है भाई साहब क्या किए हो पिछले एक वीक में, रिपोर्ट दो, क्या क्या प्रोडक्टिव वर्क हुआ है। तो ये रिपोर्ट वाला कल्चर है ना इंडिया में बहुत ज़्यादा है। आप छोटी से छोटे कंपनी में चले जाओ, बड़े से बड़े कंपनी में चले जाओ, वो आपसे रिपोर्ट मांगते हैं, मतलब एक दिन में, आज पूरे दिन में क्या क्या किया हो मेरे को बताओ, तो उससे क्या रिजल्ट निकला है, ठीक है। अब जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम होता है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। आप कभी कभी आपका जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम है सक्सेसफुल हो जाता है, और कभी कभार क्या होता है फेलियर देखने के लिए मिलता है आपको, ठीक है। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा। बट इंडिया की जो मार्केट है वो इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। उनको क्या चाहिए, भाई बताओ तुम क्या कर रहे हो, रिपोर्ट दो, पिछले एक वीक का, एक महीने का रिपोर्ट दो, क्या क्या काम हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों का कोई फोकस नहीं है R&D में। तीसरी प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, देखो, जो डीप सीक है इसका मेन काम क्या था, इस कंपनी का मेन काम क्या था, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में काम करती थी, जो कि आपने कभी कभार सुना होगा शॉर्ट सेलिंग, ठीक। नहीं सुना कोई बात नहीं, इतना याद रखिए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में काम करती थी।
इनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट से फंडिंग थोड़ी बहुत थी, तो सोचे चलो एक साइड प्रोजेक्ट करते हैं। मतलब कि इनका ये कोर काम नहीं था, ये डीप सीक जनरेटिव एआई डिज़ाइन करना। इन लोगों ने एज अ साइड प्रोजेक्ट इससे रन किया, जो कि सक्सेसफुल रहा और आज की डेट में रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। और उस टॉपिक पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट रहा होगा। ठीक है, तो इंडिया में क्या होता है, साइड प्रोजेक्ट नाम का कोई चीज़ नहीं होता। मतलब एक टास्क खत्म हो रहा तो दूसरे टास्क पे चले जा रहे हैं। ठीक है, कोई रिसर्च पे वर्क नहीं हो रहा। प्राइवेट कंपनीज में तो एकदम नॉर्मल चीज़ है। और बड़े बड़े इन्फोसिस हो गया, ठीक है, अभी हाल ही में इतने सारे कॉग्निटिव हो गए, इतने सारे बड़े बड़े कंपनीज आ रही है निकल करके, उनके सीईओ आ रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं कि भाई 50 60 70 90 घंटे काम करो, संडे को घर क्यों जा रहे हो, ऑफिस में बैठ के काम करो। ये स्टेटमेंट है। अब बताओ ऐसे कंपनीज में क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा? नहीं होगा। अब ये सब प्रॉब्लम्स तो हमने देख ली। क्या इंडिया, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत अच्छे काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, PLI, ये क्या कर रहा है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने में हेल्प कर रहा है गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को। इसके कारण क्या है, आने वाले टाइम पे आपको कैंसर के जो मेडिसिन के प्राइस इतने हाई देखने के लिए मिलते हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा, हम लोगों का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, या फिर जो पेटेंट कराते हैं हम लोग, उसमें भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है 2022 में के कंपैरिजन में। 2023 में लगभग 8,000 ज़्यादा हम लोगों ने पेटेंट करने के लिए या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्लेम करने के लिए फाइल किया था। अगर टॉप टॉप लिस्ट देखूं मैं पेटेंट कराने में, तो पहले नंबर पे कोई भी गैस कर सकता है यार, इजी है, चाइना। दूसरे पे यूएस, तीसरे पे जापान, और सेवेंथ नंबर पे है इंडिया। इंडिया ने 2023 में अप्रॉक्स 64,000 पेटेंट भेजा था। ठीक है, सबमिट किया था। ये बात अलग है कि कितना एक्सेप्ट हुआ कितना नहीं। यहाँ पे बात हो रहा है कि सेंड कितना किया गया था, क्योंकि गट्स चाहिए उतना आपको सबमिट करने के लिए भी। ठीक है, ये भी अपने में बड़ी बात है। 64,000। नंबर 1 पे चाइना चल रहा है, 16 लाख, 16 लाख इन लोगों ने सबमिट किया था अपना पेटेंट। ठीक है, डिफरेंस देख रहे हो, हम लोग अभी 1 लाख भी नहीं छू पाए हम। तो ये बेसिक सा आर्टिकल था। यहाँ पे ये बात की गई थी जनरली कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर ही रही है, प्राइवेट प्लेयर्स को भी पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो आज की डेट में हम आप है, अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इस AI एरा में। इस टॉपिक को आप GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी, GS पेपर 3 साइंस एंड टेक से कनेक्ट कर सकते हो। आइए अगला आर्टिकल देखते हैं। इस न्यूज़ आर्टिकल को आप GS पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो, साइंस एंड टेक। देखिए सेम AI से रिलेटेड है, इससे पहले वाला भी आर्टिकल AI से रिलेटेड था। तो मैंने बताया था गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, तो उसका एग्जांपल आप इसे भी नोट कर सकते हो। AI कोर्स, कोर्स का मतलब होता है खजाना, कि AI खजाना, क्या खजाना, डेटा। मतलब कि आपको अगर कोई AI मॉडल डिज़ाइन करना है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल या फिर कोई भी टूल डिज़ाइन करना है, तो उसको आपको ट्रेन करना पड़ता है। ये एक पार्ट है। जैसे कि आप ऐसा समझिए, अब कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। अगर AI टूल मेरे को डेवलप करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, आर्टिफिशियल मतलब नकली, इंटेलिजेंस मतलब कि ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंस, तो इसको हमें ट्रेन करना होता है, कुछ डेटा चाहिए होता है। तो वो डेटा को हम लोग इसमें पुट करते हैं बल्क में, बल्क में डेटा को हम लोग पुट करते हैं। जैसे कि डीप सीक पे आज के डेट में क्या आरोप लग रहा है कि इससे जो डेटा का यूज़ किया है वो ओपन AI का सोर्स उसने चोरी किया हुआ है, पूरा डेटा ओपन AI का चोरी किया हुआ है। ये आरोप इसके ऊपर लगते रहते हैं। तो डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी AI डेवलप करने के लिए, टूल डेवलप करने के लिए। तो डेटा को डाला जाता है, इस डेटा से ये ट्रेन होता है, डेटा को समझता है, बार बार एनालाइज करता है, और AI टूल बन जाता है आपका, या फिर मॉड्यूल एक तैयार हो जाता है। बेसिक है। इसमें भी अगर कभी पूछ ले, AI को जो सिखाने के लिए टूल यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग इससे पहले वाला प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, डेटा पहले मशीन लर्निंग में जाता है, मशीन लर्निंग
मतलब मशीन जो सीख रहा है, ये सीखता है, बार बार ये सीखता है, फिर बाद में जब ये कंप्लीट हो जाता है वो आपका ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाता है, एआई बन जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एआई कोर्स जो कि डेटा प्रोवाइड करेगा, कोई भी, मैं, आप या कोई भी चाहता है कि अपना एआई मॉडल या फिर टूल डिज़ाइन करना चाहता है, ये फ्रीली अवेलेबल होगा। पर्पस क्या है, मैंने जैसा बताया कि कोई बिल्डअप करना चाहता है अपना एआई टूल या मॉड्यूल, उसको ईजिली एक्सेस हो सके कुछ डेटा सेट, कि अपने वो जो एआई है उसे ट्रेन कर सके। ये डेटा कौन कौन से हो गए, तेलंगाना का ओपन डेटा इनिशिएटिव है, इसमें ये लोग हेल्थ रिलेटेड डेटा को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मिलेगा। 2011 का सेंसस डेटा है, इसमें पर्सनल डेटाज नहीं मिल रहे हैं आपको, मतलब कि इसमें आपको मिलेगा कि कौन कितना एजुकेटेड है, कौन कितना पढ़ा हुआ है, टेंथ कितने लोगों ने पास किया हुआ है, कितने लोगों की पॉपुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो इस टाइप के डेटा मिलेंगे, पर्सनल डेटाज यहाँ पे शेयर नहीं किए जाएंगे। सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड करेगा इंडियन सैटेलाइट, मतलब कि सैटेलाइट इमेज हम लोगों के जो जो भी हमारे देश के पार्ट्स है उसके इमेजेस आपको इजीली मिल जाएंगे। मेट्रोलॉजिकल डेटा मिलेगा, मतलब कोल कहाँ कहाँ है इंडिया में, मिनरल्स, डिफरेंट मिनरल्स कहाँ कहाँ है, ये सब के रिलेटेड डेटाज आपको मिल जाएंगे, या फिर कौन सा फ्लड प्रोन एरियाज है। ठीक। पॉल्यूशन डेटा, ये तो कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, और खासकर दिल्ली से तो कुछ ज़्यादा ही मिल सकता है, तो पॉल्यूशन रिलेटेड डेटा आपको मिल जाएगा कि कौन से एरियाज़ में किस किस टाइम पे पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा देखने को मिला है, किस टाइम पे कम। तो उसके इस डेटा को एनालाइज करके एआई टूल बता सकता है कि आने वाले टाइम पे अगर ये सिनेरियो चलता रहा तो किस मंथ में ज़्यादा पॉल्यूशन देखने पड़े, किस मंथ में ज़्यादा पॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा, किस एरिया में देखने के लिए मिलेगा, ये सब इंफॉर्मेशन ये इजीली प्रोवाइड कर पाएगा। अब ये जो एआई कोर्स है ये आपका आया है इंडिया एआई मिशन के अंदर, एआई इंडिया एआई मिशन चल रहा है, इसने 7 पिलर्स बताए हैं। ठीक है, 7 पिलर्स पे ये लोग काम करेंगे, उसमें से एक पिलर है आपका एआई कोर्स। ऑब्वियस ही बात है, इंडिया को एआई अगर डेवलप करना है तो सबसे पहला पिलर क्या होगा भाई, डेटा चाहिए हमें, तो वो डेटा मिलेगा। इसके लिए बजट तय किया गया है 10,370 करोड़ रुपीज़। और साथ ही साथ पहले बोला जा रहा था कि जीपीयू जो होगा, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो होगी, वो 10,000 गवर्नमेंट की तरफ से शेयरिंग बेसिस पे, मतलब कि आप गवर्नमेंट से लेके इसका यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको बेच नहीं रहा गवर्नमेंट, शेयर कर रहा है आपसे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसे इस फिगर को बढ़ा करके 14,000 जीपीयू कर दिया गया। जीपीयू अभी मैंने आपको जैसे पहले बताया था कितना इंपॉर्टेंट है, जो पावरफुल जीपीयू आज की डेट में, एनवीडिया जो बनाता है चाइना में बैन है, बट उसके बावजूद इन लोगों ने डीप सीक जैसा एक एआई टूल डेवलप कर लिया। तो जीपीयू का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जीपीयू करता क्या है कि जो इमेज प्रोसेसिंग होता है, वीडियो प्रोसेसिंग होता है, इन लोगों को स्पीड अप कर देता है। मतलब कि एक वीडियो, सपोज करो सिंपल लैंग्वेज में आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, 1 घंटे का वीडियो है, ठीक है, नॉर्मल कंप्यूटर पे अगर वो ले रहा है, सपोज करो 15 मिनट ले रहा है, तो अगर आपके पास जीपीयू होगा, पावरफुल जीपीयू होगा, तो ये कुछ सेकंड्स में 1 घंटे का वीडियो प्रोसेस करके दे देगा आपको। तो ये होता है पावरफुल टूल का बेसिक सा इन्फो था कि क्या चल रहा है ऑन बैक साइड की एआई टूल रिलेटेड, कि इंडिया कौन कौन से स्टेप्स ले रही है। न्यूज़ आर्टिकल को आप जीएस पेपर 2 आईआर से कनेक्ट कर सकते हो। टॉपिक है कि हमारे पीएम नेक्स्ट मंथ श्रीलंका जा सकते हैं। रीज़न क्या है, सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने के लिए। अब इंडिया श्रीलंका का रिलेशंस देख लेते कैसा है। 1948 में श्रीलंका को मिलता है इंडिपेंडेंस। श्रीलंका उस समय सीलोन के नाम से भी जाना जाता था, सिलोन के नाम से जाना जाता था। 1964 में हमने इनके साथ एक इम्पॉर्टेंट पैक्ट साइन किया, एसएस सिरीमा और शास्त्री पैक्ट था इसका नाम। इसमें था क्या कि लगभग 3 लाख जो तमिलियंस है उनको सिटीजनशिप मिलेगा, कहाँ का, सिलोन का। सिलोन मतलब आज की डेट में जो श्रीलंका कहते हैं हम लोग, उसका। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैक्ट था। फिर 2000 में हमने इन लोगों के साथ साइन किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2012 में हम लोगों ने, बोलते हैं ना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, कल्चर हम दोनों में काफ़ी सिमिलर है, तो 2600 हमने सेलिब्रेट किया था एनलाइटमेंट का। किन क्या, लॉर्ड बुद्धा जी का साथ में सेलिब्रेट किया था। 2015 में
हमने इनके साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन किया। इसमें क्या बताया गया कि हम इनकी हेल्प करेंगे, जो कैसे ट्रेन करेंगे इनके लोगों को, कैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कैसे हैंडल किया जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो ये सब हम लोग इनके साथ मिलके काम करेंगे। और इंडिया के लिए श्रीलंका क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने तो मैप देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये इंडिया आ गया, यहाँ पे आ गया श्रीलंका, यहाँ से कौन सा स्टेट पास होता है, पाक स्टेट पास होता है, ठीक है, तो पास में है। आज की डेट में चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। पहला है हम्बन टोटा पोर्ट, आपने न्यूज़ में सुना होगा। हम्बन टोटा पोर्ट पे लगभग चाइना 84% का फंड दे रहा है कि इसे डेवलप करो, हम पैसा दे रहे हैं और इसको कुछ टाइम के लिए हमें दे देना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कि कुछ सालों तक हम इसे यूज़ करेंगे। तो चाइना का प्रेजेंस आ गया पोर्ट पे, एयरपोर्ट भी डेवलप कर रहा है। वहाँ पे जो कोल पावर प्लांट है उसका डेवलपमेंट देख रहा है, उसको हैंडल करेगा इन फ्यूचर कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखने के लिए आ रही है सामने। साथ ही साथ जो हमारे मछुआरे होते हैं, ठीक है, इनके बीच में फ्रिक्शन देखने के लिए मिल रहा है। जब भी ये लोग जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे पकड़ लिया जाता है, कई बार इनके ऊपर गोली भी चलाई जाती है। तो ये प्रॉब्लम आपने हमेशा देखा होगा, हर साल ये न्यूज़ में रहता है। तीसरी प्रॉब्लम है यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देख रहा है आज के डेट में, काफ़ी पिछले कई सालों से। और इवन इकोनॉमिक क्राइसिस भी आपको देखने के लिए मिल रहा है टाइम टू टाइम। इसके पीछे कई रीज़न है जो इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहे हो। कोविड के टाइम से इन लोगों की जो कंडीशन है ख़राब हो गई। क्यों? 10% जो इनका जीडीपी का आता था वो टूरिज्म से आता था, ये घट के कोविड टाइम पे 0.8 हो गया। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो ही रहा था। तब तक क्या हुआ, जो डॉलर था उसका बोलते हैं मार्केट में वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट में इनका जो करेंसी है वो डिक्रीज हो गया, डेप्रिसिएट हो गया। एक ये प्रॉब्लम आ गई। रही कई कसर, इन लोगों ने ये कहा था कि 100% ऑर्गेनिक एग्री प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या हुआ, फूड क्राइसिस देखने के लिए मिला इस टाइम पे। मतलब कि एक के बाद एक ये चीज़ें देखने के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। इंडिया ने कैसे हेल्प किया? हमने इनको फूड प्रोवाइड किया, हमने इनको फ्यूल प्रोवाइड किया। न्यूज़ देखा होगा आपने, उसमें फ्यूल क्राइसिस कितना बड़ा हो गया था। मेडिसिन प्रोवाइड की, कोविड के वैक्सीन प्रोवाइड किए हम लोगों ने। तो हमारे रिलेशंस हम लोग हमेशा इनके साथ मजबूत बना के रखने की कोशिश करते हैं कि चाइना का भी इन्फ्लुएंस कम रहे। तो उम्मीद है नेक्स्ट मंथ हमारे पीएम जाएगी श्रीलंका। रीज़न ये भी है कि बीमस्टैक की मीटिंग होने वाली है। कहाँ होने वाली है? थाईलैंड में। तो उसे अटेंड करने जाएंगे, तो वो यहाँ से होते हुए जरूर जाएंगे। तो आज के लिए